आज के इस वीडियो में हम आरआरबी के बारे में बात करेंगे। आरआरबी क्या है एंड क्या पैटर्न रहता है इसमें, ये सारा जो भी आरआरबी के बारे में सारे इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दूंगी। वैसे तो बहुत से कैंडिडेट या जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, मैक्सिमम जानते होंगे आरआरबी के बारे में, आरआरबी क्या है। लेकिन ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए है, उन कैंडिडेट के लिए है जिनको नॉलेज नहीं होती है। अगर वो रेलवे में जॉब चाहते हैं लेकिन उनको ये नॉलेज नहीं होती है कि हमको भर्ती का नोटिस कहाँ पर सर्च करना होगा, या हमें किस वेबसाइट पर अपडेट रहना होगा, या रेलवे में हमको किस पोस्ट पर, हम जिस भी पोस्ट पर अगर हम ज्वाइनिंग लेना चाहते हैं, भर्ती होना चाहते हैं, तब हमको कौन सी वेबसाइट देखनी होगी। या जो रेलवे आरआरबी, अगर उन्होंने नाम भी सुना होगा कि रेलवे आरआरबी नाम उन्होंने सुना हुआ है, लेकिन ये नॉलेज नहीं है कि आरआरबी एक्चुअल में है क्या। और अगर भर्ती के बारे में भी पता है कि ये एक भर्ती बोर्ड है, तो कौन कौन सी पोस्ट हैं जिन पर भर्ती होती है। इट मीन्स आरआरबी के बारे में फुल इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दी जाएगी। आरआरबी क्या है और इसमें भर्ती प्रोसेस क्या रहती है, कौन कौन सी पोस्ट पर रहती है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगी। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा अगर आप रेलवे में जॉब करना चाहते हैं। ओके, सो स्टार्ट करने से पहले हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आस्था एंड वेलकम करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेएनयू नोटिफिकेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे आरआरबी क्या है। तो आरआरबी का फुल फॉर्म होता है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। मीन्स ये एक रिक्रूटमेंट बोर्ड है, भर्ती बोर्ड है, इसके द्वारा भर्ती की जाती है। और ये जो रिक्रूटमेंट बोर्ड है ये रेलवे के लिए काम करता है, यानी रेलवे में जो भर्तियां होती हैं उसके लिए रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड बनाए गए हैं और ये रेलवे में भर्ती के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये भारत सरकार, जो आरआरबी है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, ये भारत सरकार के रेल मंत्रालय मींस मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत कार्य करता है। सो आरआरबी क्या है? आरआरबी एक रिक्रूटमेंट बोर्ड है जो कि रेलवे का रिक्रूटमेंट बोर्ड है। रेलवे में भर्ती करने के लिए इस बोर्ड के द्वारा यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा नोटिफिकेशंस रिलीज किए जाते हैं। रेलवे में जो ग्रुप सी और डी पोस्ट पर भर्ती रहती है, अब ग्रुप सी में टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों तरह की आ जाती हैं, और ग्रुप डी की पोस्ट, डी को वैसे अब सी में ही इन्वॉल्व कर दिया गया है। सो ग्रुप सी और डी की पोस्ट पर भर्ती के लिए पोस्ट कौन कौन सी है आगे हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हमने ये जान लिया कि आरआरबी क्या है। आरआरबी एक रिक्रूटमेंट बोर्ड है जो रेलवे में ग्रुप सी और ग्रुप डी की पोस्ट पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशंस रिलीज करता है, या भर्ती प्रोसेस जो भी पूरा फुल अपडेट आपको इस भर्ती से रिलेटेड जो भी रहेगा वो आरआरबी की वेबसाइट्स पर आपको दिया जाता है। अब जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है इसकी स्थापना कब की गई थी? तो आरआरबी की स्थापना 1942 में की गई थी, और उस समय आरआरबी को आरआरबी नहीं कहते थे, इसका नाम पहले था रेलवे सेवा आयोग, इंग्लिश में कहेंगे रेलवे सर्विस कमीशन। जब इसकी 1942 में स्थापना की गई थी तब इसको रेलवे सर्विस कमीशन नाम दिया गया था, लेकिन बाद में 1985 में इसका नेम चेंज कर दिया गया और रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड इसको न्यू नाम दिया गया। अगर हम बात करें ऑल इंडिया की, तो ऑल इंडिया में जो आरआरबीज हैं वो 21 आरआरबीज में ये डिवाइड किए गए हैं। 21 हैं, कौन कौन से हैं वो भी हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप जिस भी जोन से बिलोंग करते हैं, जिस रेलवे में, वहाँ के आरआरबी की वेबसाइट से आप अपडेट रह सकते हैं। अगर आप ग्रुप सी और ग्रुप डी की पोस्ट, ग्रुप सी की सभी पोस्ट चाहे टेक्निकल हो नॉन टेक्निकल हो, सभी पोस्ट के लिए आप आरआरबी की वेबसाइट पर अपडेट रह सकते हैं। और आरआरबी का जो मुख्यालय है वो है न्यू दिल्ली में। अब आरआरबी के द्वारा जो भर्ती की जाती है वो सिर्फ ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए है, क्योंकि रेलवे में ग्रुप ए की भी पोस्ट होती हैं, ग्रुप बी की भी पोस्ट होती हैं, लेकिन ग्रुप ए की पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन आरआरबी की साइट से रिलीज नहीं किया जाता है। उस पर भी मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, रेलवे ग्रुप ए पोस्ट भर्ती। वहीं ग्रुप बी की जो पोस्ट है उन पर तो नोटिफिकेशन नहीं आता है, प्रमोशन के थ्रू भर्ती होती है। सो रही जो मैक्सिमम कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं, अप्लाई करना चाहते हैं रेलवे में, वो होती है ग्रुप सी और ग्रुप डी की पोस्ट। अगर हम बात करें कि ये पोस्ट कौन कौन सी होती हैं, तो ग्रुप सी की अगर टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों तरह की पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन आता है, जिसमें कि आपका क्लर्क, टीसी, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर, कमर्शियल अप्रेंटिस, असिस्टेंट लोको पायलट,
बहुत सी अलग अलग पोस्ट हैं, इसके अलावा और भी हैं, सिर्फ इतनी ही पोस्ट नहीं है, बहुत सी पोस्ट हैं ग्रुप सी की। टेक्निकल, ये नॉन टेक्निकल पोस्ट है, इसके अलावा टेक्निकल पोस्ट है, लेकिन टेक्निकल में आपसे या तो ITI रिक्वायर्ड रहता है या इंजीनियरिंग में डिप्लोमा रिक्वायर्ड या डिग्री रिक्वायर्ड रहती है। ओके, एंड नॉन टेक्निकल में बेसिक जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड रहती है वही रहती है, कोई भी अदर सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, इसके अलावा कुछ पोस्ट ग्रुप डी में जो अब सी में ही इंक्लूड हो गई हैं, ग्रुप डी का अलग से नहीं होगा, सी में ही इन्वॉल्व होगा वो। तो इसमें भी ट्रैकमैन, केबिनमैन, गनमैन, असिस्टेंट, पॉइंट्समैन, हेल्पर, प्यून, ये जो सभी इस तरह की जो पोस्ट रहती हैं वो सभी RRB के द्वारा नोटिफिकेशन रिलीज किया जाता है। अब कौन से कैंडिडेट हैं जिनको RRB की वेबसाइट पर अपडेट रहना चाहिए रेलवे जॉब के लिए? तो अभी हमने पोस्ट तो देख ली कि ग्रुप सी और ग्रुप डी पोस्ट रहती है, लेकिन एलिजिबिलिटी की बात करें, एलिजिबिलिटी भी मायने रखती है। आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए तब आप इन पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं, जिससे कि आप इनकी वेबसाइट पर अपडेट रहिए, क्योंकि रेलवे की वैकेंसी बहुत ही जल्द रिलीज होने वाली है। 1-2 आफ्टर 2 मंथ्स इसका नोटिफिकेशन रिलीज विद इन 2 मंथ्स हो सकता है, क्योंकि वैसे अप्रैल तक, लास्ट वीक तक है, लेकिन हो सकता है कि अप्रैल में भी इसका सेकंड वीक से आ जाए, नॉट श्योर, बट अप्रैल के बाद तो इसका नोटिफिकेशन रिलीज होंगे। सो रेलवे में अगर आप RRB की वेबसाइट पर अपडेट रहते हैं, आपका जो भी जिस भी जॉन से आप बिलोंग करते हैं, अपडेट रहिएगा या फिर चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। जैसे ही रेलवे वैकेंसी नोटिफिकेशन रिलीज होगा, सबसे पहले वीडियो आपको मिल जाएगा फुल डिटेल के साथ। हम बात कर रहे थे कि क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए जिससे आपको पता हो कि हाँ आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं। तो RRB के द्वारा जो नोटिफिकेशन ग्रुप सी और डी के लिए है, इसमें 10th एंड 12th और ग्रेजुएट कैंडिडेट, 10th किसके लिए? ग्रुप डी की पोस्ट रहेंगी, उनके लिए 10th पास आउट अप्लाई कर सकते हैं। अब ग्रुप डी में 10th के साथ ITI भी रिक्वायर्ड रहता है और कुछ पोस्ट रहती हैं जिस पर सिर्फ 10th के बेस पर भी आप आवेदन कर सकते हैं। सो 10th पास एंड साथ में ITI किया है तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं ग्रुप डी पर। नहीं है तो कुछ पोस्ट हैं जहाँ पर सिंपल 10th भी रिक्वायर्ड रहता है, 10th पास अप्लाई कर सकते हैं। 12th पास जो ग्रुप सी की जो पोस्ट रहती हैं उसमें 12th पास, कुछ पोस्ट के लिए 12th पास आउट अप्लाई कर सकते हैं और कुछ पोस्ट के लिए ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। वेरियस पोस्ट रहती है ना, तो उस हिसाब से इसमें 10th, 12th, ग्रेजुएट सभी कैंडिडेट के लिए एलिजिबिलिटी है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि RRB की वेबसाइट पर आप अपडेट रखिएगा, अपडेट रहिएगा। नोटिफिकेशन कभी भी रिलीज हो सकता है अप्रैल मंथ के बाद। अगर बात करें इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होता है, तो इसमें अभी तक जो भर्ती प्रोसेस, क्योंकि एक लंबे टाइम के बाद ये नोटिफिकेशन आएगा, तो हम प्रीवियस की अभी बात कर रहे हैं, जब न्यू नोटिस आएगा तो उसमें भी हम क्लियर करेंगे। इसमें जो भर्ती प्रोसेस RRB के द्वारा रहती है उसमें CBT 1, CBT 2 एंड CBT मीन्स कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट होता है। अब अलग अलग पोस्ट होती हैं, तो कुछ पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट भी रहता है, टाइपिंग टेस्ट रहता है, अलग अलग, जैसे क्लर्क की पोस्ट है तो वहाँ पर टाइपिंग रिक्वायर्ड रहती है। सो अलग अलग पोस्ट के हिसाब से रहता है इसमें आपका रिक्वायरमेंट, लेकिन CBT 1, CBT 2 ये कॉमन रहता है, सभी को देना होता है। हाँ, लेवल वाइज अलग हो सकता है, ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट है तो उनका अलग होगा, 12th लेवल की है उनका अलग रहेगा। ठीक है, अगर हम बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस अभी हम पूरा देखेंगे। ओवरऑल किन किन टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं सब्जेक्ट से, तो इसमें जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, दोनों में ही CBT 1, CBT 2 के लिए, दोनों के लिए ही आपको ये क्लियर करने होते हैं, तैयारी करनी होती है इन सब्जेक्ट्स पर। CBT 1 आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है। और अगर आपको नहीं पता है कि मेडिकल स्टैंडर्ड क्या रिक्वायर्ड रहता है, तो पोस्ट के हिसाब से आपको क्या मेडिकल स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड है, इस पर मैंने डिटेल वीडियो अपलोड किया है। रेलवे में आपको किस पोस्ट के लिए कौन सा मेडिकल स्टैंडर्ड रहता है और मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है, आपको उस वीडियो से पूरी जानकारी मिल जाएगी मेडिकल के बारे में। और आप उसके लिए, उस वीडियो से ही आप ये कंफर्म कर सकते हैं कि आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं, क्योंकि मेडिकल टेस्ट होता है और बहुत से कैंडिडेट मेडिकल में फेल होते हैं, रिजेक्ट हो जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर RRBs की। जैसा कि मैंने बताया था 21 RRB ऑल इंडिया में हैं, तो जिसमें अभी आप लिस्ट देख रहे हैं, RRB अहमदाबाद, RRB अजमेर, इलाहाबाद, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर, गुवाहाटी, जम्मू, कोलकाता, मालदा, मुंबई, मुजफ्फरपुर, पटना, रांची, सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी, त्रिवेंद्रम, ये 21 RRBs हैं। अब आप जिस भी सर्कल से बिलोंग करते हैं, जिस जोन से आप बिलोंग करते हैं, उसके RRB की वेबसाइट पर आप अपडेट रह सकते हैं। अगर आप MP से हैं तो भोपाल की वेबसाइट पर अपडेट रह सकते हैं, UP से हैं
तो आप अपना सर्कल वाइज यहाँ पर देख सकते हैं, जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं उसकी वेबसाइट पर अपडेट रहिएगा। बहुत जल्द इसका नोटिफिकेशन आएगा। और ग्रुप सी और ग्रुप डी दोनों एक ही हो गए हैं और इसमें लगभग 2 लाख तक इसमें वैकेंसीज़ का अपडेट अभी आया था कि काफ़ी वैकेंसीज़ हैं इसमें। तो अगर आप 12th 10th या ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं, बहुत ही अच्छा मौका है आपके लिए। आप ज़रूर इसमें अप्लाई कीजिएगा जब भी नोटिफिकेशन आए। अगर आप अपडेट रहते हैं तो अच्छा है, नहीं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन आने पर आपको फुल डिटेल वीडियो इस चैनल पर मिल जाएगा। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आरआरबी की जानकारी जो कैंडिडेट को नहीं थी उनको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। ऑब्वियसली पसंद आई हो तो इसको लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।